अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS402 की मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन फाइल है ये, ठीक है। इसमें लेक्चर कितने 1 से लेकर 18 तक हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इस फाइल को शेयर कर दूं। उससे पहले आप पेपर पैटर्न देख लें कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। 27 MCQs आएंगे, 22 जो है माने जाएंगे, ठीक है, यानी करने तो साथ हैं। उसके बाद 3 शॉर्ट होंगे, 2 माने जाएंगे 6 नंबर के। 3 लॉन्ग होंगे, 2 जो है वो करने होंगे, माने जाएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स, 3 मार्क्स और ये 22 मार्क्स, तो टोटल बन जाता है 38 मार्क्स। और इसमें से पासिंग मार्क्स कितने हैं? 8। यानी कि 8 मार्क्स लेंगे ना आप, यानी कि 20% मार्क्स होता है ना। तो 20% मार्क्स आप लेंगे तो फाइनल की डेट शीट आप तब बना पाएंगे, वरना फिर आप फाइनल की डेट शीट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने कहा सोचा आप लोगों को लाजमी जो है बात बता दूँ। और टाइम कितना होगा? 60 मिनट्स जो है वो टाइम होगा जी। और इस फाइल में मैंने जितने भी हमारे क्विज़ेज़ हुए थे ना, वो मैंने सारे शामिल किए हुए हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जितने भी सवाल थे वो सारे इस फाइल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा सवाल है, ऑटोमेटा इज़ द प्लूरल ऑफ डैश। ऑटोमेटन, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे पढ़ता जाता हूँ क्योंकि एक फाइल काफ़ी लंबी है। ऑटोमेशन मीन्स डैश सम थिंग्स दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली, यानी कि जो काम करे ऑटोमेटिकली कहते हैं ऑटोमेशन। A finite non-empty set of symbols called letters is called an alphabet। इसे हम डिनोट करते हैं किससे? ग्रीक लेटर सिग्मा, ये वाला लेटर है, ठीक है। ये इस लेटर से ग्रीक लेटर सिग्मा। अलगोल हैज डैश लेटर, कितने लेटर होते हैं अलगोल में? 113, 113, ठीक है। कॉन्केटिनेशन ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फाबेट इज कॉल्ड अ डैश, उसमें क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं, STRING, स्ट्रिंग। A string with no symbol at all is used denoted by dash, स्मॉल ग्रीक लेटर लेम्डा ये वाला, या कैपिटल ग्रीक लेटर लेम्डा ये। कैपिटल अगर वाला होगा तो ये इज कॉल्ड एन एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग, इसे हम कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग, इस वाले को ये, ठीक है। ये और ये छोटे में लिखेंगे तो दूसरा, यानी ये स्मॉल ग्रीक लेटर। डैश विल मोस्टली बी यूज टू डिनोट द एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए ज़्यादातर हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? कैपिटल लेम्डा को, यानी कि इस वाले को, ठीक है। नेक्स्ट क्या? ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। इनके सारे वर्ड्स जो है स्ट्रिंग्स होते हैं, लेकिन सारे स्ट्रिंग्स जो है वो वर्ड्स नहीं होते, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। वर्ड सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, सारे स्ट्रिंग्स वर्ड नहीं होते। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाई, डिनोट किसे करने हमने? लेंथ को। दो हमने मोड लगाने, बीच में एस लगा देना, तो वो क्या हो जाएगी? लेंथ, यानी लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं। इज द नंबर ऑफ लेटर इन दी स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाय रिवर्स, को हम किस तरह डिनोट करेंगे? REVS, इस तरह से, या एस के ऊपर पावर में लिख देंगे R, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स। इज obtained by writing the letters of S in reverse order। the language of L of string order odd length, हमने odd length लिखनी है और हमारे पास दिया हुआ है सिर्फ A, तो इसका क्या होगा? odd में, यानी कि odd कितना होता है? 1 3 5, और आगे से ऐसे चलता जाएगा 1 3 5 7, यानी कि सारे ओड वाले जो है ना इसमें आएंगे, ठीक है। अगर किसी में इवन लिखा हुआ आ रहा है तो वो नहीं होगा। तो आपने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है? जिसमें सारे ओड ओड हों, यानी जैसे 1A है, 3A है, 5A है, इस तरह। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, लेंथ 2 होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें से यानी कि 0 1 2 में से लेंथ क्या हो? 2 2, यानी कि दो दो वैल्यूज लिखी होती हैं। 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 वैल्यूज अंदर, यानी कि इसके अंदर वाली जो है ना इन्हीं में से हों, ठीक है। और सिर्फ दो दो लिखी हुई हों, तो दो दो सारी लिखी हुई 0 1, यहाँ पे कोई एक वैल्यू लिखी होगी ना तो वो गलत होगा, वो वाला आंसर नहीं होगा, ठीक होगा। यहाँ पे हमारे पास ये आगे दो दो लेटर वाले। नेक्स्ट क्या है? 13 वाला, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन जीरो, जीरो पे एंड हो रहा हो। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जीरो पे एंड हो रहा हो, वो वाला स्ट्रिंग आपकी जो है वो एक्सेप्ट होगी। 0 और 1 हमें दो चीज़ें दी हैं, तो 0 ठीक है, 0 पे एंड हो रहा है, 0 0 एंड 0 पे हो रहा है, 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है। तो इसमें से आपने अगर यानी कि और ऑप्शन भी होंगे ना, यानी कि MCQs में, तो आखिर में अगर किसी में ज़ीरो नहीं लगा हुआ तो वो समझो वो वाला नहीं है आंसर। इसमें ज़ीरो सारे लगे होंगे, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, क्योंकि आप खुद उसने कहा है एंडिंग इन ज़ीरो, ज़ीरो पे एंड हो रहा है, तो ज़ीरो ज़ीरो लगे होंगे तो वो उसका आंसर है। टिक आपने कर देना उस पर, यानी कि उसको आपने सेलेक्ट कर देना। द लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग्स विद नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीज। यहाँ पे मैं कह दिया कि जितने अगर ए होंगे ना तो उतने ही बी होंगे,
तो वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है कि जिसमें अगर ए जो है ना एक है तो बी भी एक हो, ए अगर दो है बी भी दो हो, इस तरह। यानी कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे नल भी आएगा साथ, एक ए है एक बी है, एक बी है एक ए है, दो ए है दो बी, दो ए दो बी, दो ए दो बी, दो ए दो बी। अगर किसी वाले में एक ए हो दो बी हो तो वो आपने उसको नहीं करना जी, इस ऐसे वाले को आपने करना है इसमें दो दो हों। ठीक है, यानी कि दो दो से बता दिया कि इक्वल नंबर हों, जितने ए हों उतने बी होंगे, तब उस वाले को ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्या दी लैंग्वेज इवन इवन ऑफ स्ट्रिंग्स विद द इवन नंबर ऑफ एज, इवन नंबर ऑफ हों एज और इवन नंबर हों बीज के। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल है लेकिन यानी कि साथ हमें एक और हमें चीज़ दे दिया इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर ऑफ एज इवन नंबर ऑफ बी। तो इसमें क्या होगा, एक तो नल होगा, उसके बाद इवन नंबर ऑफ एज यानी कि इवन नंबर ऑफ एज हैं, दो ए हो गए दो बी हो गए, यहाँ पे चार ए हो गए, दो ए दो बी, ये भी हो सकता है इवन नंबर है, दो ए दो बी। ठीक है, दो ए दो बी, दो ए दो बी, दो ए दो बी। तो सारे इवन नंबर को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, क्योंकि ए और बी इवन इवन नंबर है। ठीक है, तो इस तरह का इसमें एक्सेप्ट होगा। द लैंग्वेज इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड अवर माइनस जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीजर को माइनस वाले अलग करेंगे, माइनस टू माइनस वन जीरो फिर आगे वन टू थ्री, इस तरह हम लिखेंगे ये वाली। नेक्स्ट है दी लैंग्वेज फैक्टोरियल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड अवर डैश। तो इसका हमने क्या लेते जाना है, फैक्टोरियल लेते जाएंगे, जीरो का लेंगे तो वन, वन का लेंगे तो टू, टू का लेंगे तो सिक्स, यानी कैसे लेना होता है, टू अगर थ्री का लेना है थ्री क्रॉस टू क्रॉस वन, क्या आ जाएगा सिक्स, फोर का लेना है फोर क्रॉस थ्री क्रॉस टू क्रॉस वन, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, इस तरह हमने इसको फैक्टोरियल लेते जाएंगे, आंसर। द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ नल एंड द स्ट्रिंग्स डिफाइंड अवर सिग्मा such that dash पे होगा रिवर्स इक्वल टू एस, रिवर्स इक्वल हो जाएगा किसके, एस के। इट इज टू बी नोट डिनोटेड दैट द वर्ड्स ऑफ पैलिंड्रोम आर कॉल्ड करेंगे, कहते हैं पैलिंड्रोम्स। यानी कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, यानी कि रिवर्स वाली चीज़ जो है वो इक्वल होगी स्ट्रिंग की अगर। ठीक है, यानी हमने ऊपर ये पढ़ा था ना कि इस वाली को हम क्या लिखते हैं, रिवर्स। अगर एक स्ट्रिंग है वो अपने रिवर्स के बराबर है, यानी कि रिवर्स वाला जो है स्ट्रिंग के बराबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोम्स। ये बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोम्स। नेक्स्ट क्या, क्लीन स्टार क्लोयर ऑफ द अल्फाबेट डिनोटेड बाय डैश, किसे डिनोट करेंगे, इससे डिनोट करेंगे, ये सिग्मा और ऊपर क्या था, स्टेरिक। कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिफाइन अवर इंक्लूडिंग नल, नल को इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हमारे पास यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स और यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा ऊपर स्टेरिक, तो सारे जो है एक्स क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे, एक्स दो एक्स तीन एक्स आगे सारे एक्स। ठीक है, लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय क्लीन स्टार क्लियर ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आर डैश इनफिनिट लैंग्वेजेस, इनफिनिट लैंग्वेजेस। प्लस ऑपरेशन इज सेम एज क्लीन स्टार क्लियर एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट जनरेट नल, ये नल को जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि ये प्लस वाला है ना ऑपरेशन, तो ये नल को जनरेट नहीं करेगा। ऊपर वाला था स्टेरिक, तो स्टेरिक वाला जो है नल को जनरेट करता था। ठीक है, ये इसमें एक बात है, प्लस वाला होगा तो वो नल को जनरेट नहीं करता, और अगर स्टेरिक वाला होगा तो वो नल को जनरेट करता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिग्मा इक्वल, यहाँ पे क्या है, ये में दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया हुआ है, प्लस, प्लस दिया हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, नल वाला नहीं आएगा, ऊपर यहाँ पे क्या था, स्टेरिक, तो यहाँ पे नल था ना, ये बात ये है इसकी। ठीक है, तो प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो वन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, सिर्फ नल नहीं आएगा बस। वन इज इन डैश, वन क्या है, इंटीजर है। अगर x जो है इंटीजर होगा तो x प्लस वन और x माइनस वन क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। अगर x इंटीजर है तो x प्लस वन और x माइनस वन भी इंटीजर होंगे। अगर x इवन है तो x प्लस टू और x माइनस टू भी क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, तो ये बातें आपने लाजमी याद रखनी है। एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग नल इज अ डैश रेगुलर एक्सप्रेशन, कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। दो रेगुलर एक्सप्रेशन आर सेड टू बी डैश, दो रेगुलर एक्सप्रेशन को हम इक्वलेंट कब कहेंगे, इफ़ दे जनरेट द सेम लैंग्वेज, अगर वो जनरेट करती हैं एक ही लैंग्वेज ना, तो उसको क्या हम कहेंगे, इक्वलेंट कहेंगे। दो रेगुलर एक्सप्रेशन को हम इक्वलेंट कब कहेंगे, जब वो जनरेट करेंगी सेम लैंग्वेज, एक जैसी लैंग्वेज जनरेट करेंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इक्वलेंट। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ डैश, वो होती है रेगुलर लैंग्वेज।
जो लैंग्वेज जनरेट करती है रेगुलर एक्सप्रेशन, उसमें कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज। इनिशियल स्टेट एंड डैश कैन आल्सो बी प्लेस्ड बिफोर दैट स्टेट, इनके स्टेट से पहले जो है अगर एरो हेड लगा हुआ है, अगर एरो लगा हुआ है स्टेट से पहले, तो वो क्या चीज़ है, वो इनिशियल स्टेट है। ठीक है, ये जो है इसकी बात है। वहाँ पे डायग्राम भी आ सकती है, पहले एरो हेड लगा होगा और आगे स्टेट बनी होगी, तो पूछा जाएगा अब ये कौन सी स्टेट है, फाइनल है, दरमियानी है, मिडल है, तो वो कौन सी होगी, इनिशियल स्टेट है। क्यों? क्योंकि इनिशियल यहाँ पे एरो हेड का बताया हुआ है, एरो हेड लगा हुआ इनिशियल स्टेट के साथ, तो वो क्या होगी, इनिशियल स्टेट होगी। किसी भी स्टेट के साथ अगर एरो हेड लगा हुआ है तो वो इनिशियल स्टेट होगी। अच्छा, इसी तरह जो है हमें फाइनल स्टेट कैसे पता चलेगी, डबल सर्कल, यानी कि उसी सर्कल के ऊपर एक और सर्कल लगा होगा, यानी कि डबल सर्कल होगा तो फाइनल स्टेट है, एरो हेड लगा होगा तो वो इनिशियल स्टेट है। ये बस बात आपने याद रखनी है। दो एफेज जो है आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर वो एक्सेप्ट करते हैं सेम लैंग्वेज। अगर एक ही लैंग्वेज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दो एफेज आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वलेंट होंगे। अगर R1 R2 आर ए रेगुलर एक्सप्रेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगी, R1 माइनस R2, ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगी। अगर R1 और R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R1 माइनस R2 रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगी। ठीक है, ऐसे इक्वल टू ए बी बी देन एस स्टैटिक विल नॉट कंटेन डैश, क्या चीज़ इसमें नहीं आएगी, ए, तीन ए और तीन बी, तीन ए और तीन बी इसमें जो है नहीं आ सकेंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो कौन सी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि इसके अलावा और भी ऑप्शन होंगे, तो ये चीज़ नहीं आ सकेगी, तीन ए और तीन बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखें ना आप, दो ए हैं और दो बी हैं, या तो दो ए आएंगे उसके साथ और दो ए आ सकते हैं तो चार ए हो गए, या तो दो ए आएंगे या तो दो बी आएंगे, तो तीन ए वाला सिस्टम नहीं है, तीन ए नहीं आ सकते। ठीक है, एस कैरी का मतलब ये है ना कि या तो ये जितने मर्जी आ जाएं, यानी कि क्योंकि दो है ना तो दो दो जितने मर्जी आए, दो यानी कि दो और आ जाएं, चार आ जाएं, दो और आ जाएं, छः हो जाएं, तो ये नहीं है यानी कि तीन अब आ जाएं, तो ये यहाँ पे गलत है इसका। ठीक है, when even length language is expressed by NFA then it will have minimum dash states, two states when even length language। ठीक है जी, तो ठीक है, यानी कि जब इवन लेंथ होगी लैंग्वेज तो आपने क्या कम अज़ कम कितनी होगी, मिनिमम डैश स्टेट्स कम अज़ कम दो स्टेट्स होंगी। ठीक है, क्योंकि इवन का मतलब क्या, दो, तो कम अज़ कम दो स्टेट्स होंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन कम अज़ कम की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर कैन बी मोर देन डैश एफ ए फॉर अ सर्टन लैंग्वेज बट फॉर डैश एफ ए देयर इज ओनली वन लैंग्वेज एसोसिएटेड विद इट। देयर कैन बी मोर देन डैश एफ ए, मोर देन वन एफ ए, एक से ज़्यादा एफ ए फॉर अ सर्टन लैंग्वेज के लिए, नहीं और लैंग्वेज के लिए जो है एक से ज़्यादा एफ बन सकते हैं, यानी कि एक, ठीक है, एक से ज़्यादा एफ ए यानी कि एक लैंग्वेज के लिए बन सकते हैं, लेकिन फॉर डैश एफ ए, फॉर टू एफ ए, यहाँ पे आ जाएगा टू, फॉर टू एफ, दो एफ ए के लिए जो है ना, देर इज़ ओनली वन लैंग्वेज, दो एफ ए के लिए देर इज़ ओनली वन लैंग्वेज एसोसिएटेड विद इट, यानी कि एक ही लैंग्वेज उन दोनों एफ ए को एसोसिएट कर रही होगी। यानी कि आसान अल्फाज में यह है कि एक एफ ए जो है ना मुख्तलिफ लैंग्वेज के लिए बन सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन एफ, यानी एक से ज़्यादा एफ ए, एक लैंग्वेज है और एफ ए ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, एफ ए दो हैं और लैंग्वेज एक है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे समझ आ जाएगी। व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट द पैलिंड्रोम लैंग्वेज, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था कि पैलिंड्रोम होता क्या है, एक स्ट्रिंग है ना, और अब जो हमने लेना है रिवर्स, अगर रिवर्स वाला जो है वो उसी स्ट्रिंग के इक्वल आ गया तो उसमें क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं उसमें। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट द पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम में कौन सी चीज़ यहाँ पे गलत है, एवरी वर्ल्ड इज रिवर्स ऑफ इट सेल्फ, कि हर चीज़ जो है अपने के रिवर्स है, इट इज़ एन इन्फिनाइट लैंग्वेज, एफ ए कैन बी बिल्ड फॉर इट, तो ये तीनों बातें जो है क्या ठीक है, तो यहाँ पे ना नफीज आएगा। ठीक है, एन एफ ए इज अ कलेक्शन ऑफ, एफ ए किस चीज़ का कलेक्शन है, फाइनाइट स्टेट्स, ट्रांजिशंस, फाइनाइट इनपुट लेटर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द लैंग्वेज ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन, इससे हमने जो बनाने ए स्टेरिक, बी और आगे स्टेरिक। ठीक है, तो यानी क्या मकसद है यहाँ पे, ए स्टेरिक, ए जितने मर्जी आ सकते हैं, ए का स्टेरिक, तो यहाँ पे ए फिर आगे बी, बी भी लिख दिया, यानी कि स्टेरिक का मतलब होता है वो चीज़ें जितनी मर्जी आ सकती हैं। ठीक है, तो ए बी आ सकते हैं, तो ये इसका एक्सेप्ट करेगा इसको।
If there exists at least one path for certain string starting from initial state and ending in a final state, the string is supposed to be accepted by the TG. Otherwise, the string is supposed to be rejected. वरना क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा. यानी कि कह रहे हैं अगर एट लीस्ट वन पाथ फॉर सर्टन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के लिए एक पाथ है, स्टार्ट हो रहा है इनिशियल स्टेट से और एंड हो रहा है फाइनल स्टेट पे, स्ट्रिंग इज सपोज टू बी एक्सेप्टेड बाय द टीजी. स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट कर रहा है कौन? टीजी. अदरवाइज द स्ट्रिंग इज सपोज टू बी रिजेक्टेड. अगर स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है टीजी, टीजी अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, वरना स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा. ये ठीक है. एवरी एफ ए इज अ डैश. ये हर एफ ए जो है क्या होता है? वो टीजी होता है, हर एफ ए. लेकिन कन्वर्स में नॉट बी ट्रू. एवरी टीजी में नॉट बी एन एफ ए. हर टीजी जो है वो एफ ए नहीं होता. ये बात आप अन्य पॉइंट थोड़ा देखना है. एवरी एफ ए टीजी, हर एफ ए जो है टीजी होता है, लेकिन हर टीजी एफ ए नहीं होता. ये बात याद रखनी. इन टीजी इफ द स्टेट्स आर नॉट लेबल्ड देन इट मे नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ डैश सिंगल टीजी. टीजी में जो है ना, अगर स्टेट्स नॉट लेबल्ड, अगर लेबल नहीं होगी स्टेट्स ना टीजी में, देन इट मे नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ डैश. तो उसको हम सिंगल टीजी जो है वो नहीं कह सकते अगर उसमें जो है वो स्टेट्स लेबल नहीं होंगी. ठीक है. A generalized transition graph इनके GTG कलेक्शन होती है इन तीन चीज़ों में, थ्री थिंग्स की. फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्टार्ट स्टेट, एक स्टार्ट स्टेट हो और कुछ जो है फाइनल स्टेट हो. ये होगी बात. फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म. डायरेक्टेड एजेस कनेक्टेड सम पेयर ऑफ स्टेट्स लेबल्ड विद रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है. ये तीन चीज़ें आपने GTG के लिए याद रखनी है. TGs एंड GTGs प्रोवाइड सर्टन रिलैक्सेशन. ये कुछ जो है रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन FA रिलैक्सेशन नहीं देता. ये भी याद साथ में बात याद रखनी है. देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर अ सर्टन स्ट्रिंग और देयर में नॉट बी एनी पाथ फॉर अ स्ट्रिंग सर्टन स्ट्रिंग. दिस प्रॉपर्टी क्रिएट्स. ये प्रॉपर्टी जो है क्या क्रिएट करती है? नॉन डिटर्मिनिज्म. और FA क्या कहता है? डिटर्मिनिज्म. ठीक है. ये पॉइंट आप उसमें डालोगे. TG और GTG रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं और ये क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिज्म. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं. और वो क्रिएट क्या करता है? प्रॉपर्टी FA डिटर्मिनिज्म. FA आगे लिखा हुआ है. FA इज आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन, DFA. ठीक है. FA इज अ DFA. इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन FA देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ TG. अगर एक लैंग्वेज जो है वो उसको FA एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको TG भी एक्सेप्ट करेगी. इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्ट बाई TG. अगर TG एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या करेगा? यानी कि उसकी, यानी कि इसमें मेन पॉइंट ये है कि अगर एक यानी कि लैंग्वेज है ना, FA उसका बन रहा है, तो उसका TG भी जो है वो तैयार हो जाएगा. अगर एक का TG बन रहा है तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी तैयार हो जाएगी. अगर एक जो है रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका FA भी बन जाएगा. यानी कि इस तरह की बात है कि अगर ये चीज़ एक्सेप्ट हो रही है तो ये भी एक्सेप्ट होगी. TG एक्सेप्ट हो रहा है तो RE भी एक्सेप्ट होगी. RE एक्सेप्ट होगी तो FA भी उसका एक्सेप्ट होगा. If a DG has more than one start states, then introduce a new start state connecting the new state to the old state. ठीक है. तो ये जो है वहाँ पे एक पॉइंट पॉइंट वन है ये. ठीक है. ये पॉइंट वन है कि हमारे पास इनिशियल जो बनी हुई होती है, इनिशियल एक हम नई इनिशियल बनाएंगे और जितनी भी पुरानी इनिशियल हैं उनके साथ जोड़ देंगे. तो ये हमारे पास पहला इसका पॉइंट था. दूसरा पॉइंट था कि इफ़ अ TG हैज़ मोर देन, अगर एक से ज़्यादा फाइनल है तो एक हम नई फाइनल इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको पुरानी वाली फाइनल को उस नई वाली फाइनल के साथ जोड़ देंगे. ठीक है. न्यू फाइनल स्टेट बाय द ट्रांजिशन लेबल बाय नल. इफ़ अ स्टेट हैज़ टू मोर देन वन इनकमिंग ट्रांजिशन. अगर एक से ज़्यादा जो है ट्रांजिशन है तो उसको एक ही ट्रांजिशन हम ले रखेंगे और उसी के अंदर सारी वैल्यूज़ लिख देंगे. ठीक है. तो ये इसमें पॉइंट था. If three states in a TG are connected in a sequence, then eliminate the middle state and connect the dash. अगर हमारे पास तीन जो है वो स्टेट्स हैं, एक इनिशियल, एक फाइनल और एक मिडल, तो मिडल को हमने क्या कर देना है? रिमूव करके उसके बीच में एक लगाएंगे ट्रांजिशन, उसी के अंदर सारी चीज़ें लिख देंगे उस ट्रांजिशन के अंदर. उसको हम रिमूव कर देंगे बीच वाले स्टेट को. फर्स्ट स्टेट विद थर्ड बाय अ सिंगल ट्रांजिशन. यूजिंग द FAs को इस्तेमाल करो R1 एंड R2 एंड FA कैन बी बिल्ड. FA जो है इसका बन सकता है R1 प्लस R2. ठीक है. R1 plus R2. If the given FA already accept the language expressed by the closure of a certain RE, then the given FA is attached. Given FA क्या होगा? Required FA. Required FA. The language of all strings defined our alphabet AB
दैट डज नॉट एंड विद ए, जो कि एंड नहीं हो रहा ए पे, तो एंड किस पे हो रहा है, बी पे हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज ही दो है ना। जब वैल्यूज ही दो हैं, एक में हमें कह रहा है कि ए पे एंड नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली बात है बी पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा बी। In concatenation, we include the initial state of FA2 automatically after the final state of FA1 because of dash. We need just one initial state. हमें ज़रूरत है सिर्फ एक initial state concatenation, ठीक है। We include the initial state of FA2 automatically after the final state of FA1. तो we need just one initial state, ठीक है। अगर R1 और R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R1 स्टेरिक R2, तो वो भी क्या है, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है। इन रेगुलर एक्सप्रेशन दी ऑपरेटर स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब क्या है, आइटरेशन, आइटरेशन होती जाएगी, ठीक है। ये आपने याद रखने बात। द मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग ऑफ अ लैंग्वेज दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स इन डिफरेंट लेटर, जो कि स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है मुख्तलिफ लेटरों पे, विल बी डैश, कितनी होगी, दो। उसकी लेंथ यानी कितनी होगी, कम से कम लेंथ कितनी होगी, दो। कि एक तो वो शुरू हो रहा है और एक एंड हो रहा है, वहाँ पे बताया उन्होंने खुद है कि शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है मुख्तलिफ लेटर पे। अगर ए से शुरू हो रहा है बी पे ख़त्म हो रहा है, तो कम अज़ कम दो लेटर जो है वो लाजमी हमें लिखने पड़ेंगे, मिनिमम, कम से कम, ठीक है। तब ये वाली जो है ना चीज़ एक्सेप्ट होगी। तो जैसे ऐसी बात है, एक अगर जो है वो मुख्तलिफ लेटर पे है ना, एक अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड होगा, ठीक है। 62 सवाल है इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्टार्ट स्टेट इन केस ऑफ मल्टीपल स्टार्ट स्टेट इज द स्टेप नंबर डैश। कितना स्टेप नंबर है प्रूव क्लीन थ्योरम पार्ट 2 का, जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, यानी कि उसके थ्योरम पढ़े थे ना, उसके पार्ट्स पढ़े थे। तो ये स्टेप नंबर 2 है, इंट्रोड्यूस करेंगे नई स्टेट इन केस ऑफ मल्टीपल स्टार्ट स्टेट इज द स्टेप नंबर डैश 2, ठीक। नेक्स्ट क्या है, जी टू जी फॉर द एक्सप्रेशन ए प्लस बी स्टैटिक बी बी में है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, कम से कम कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, वन नंबर ऑफ स्टेट्स। Layer of an FA is the same as dash concatenation of an FA with itself except that the initial state of the required FA is the final state as well, because of concatenation. Let FA1 accept many strings and FA2 accept no string, then FA1 and FA plus FA2 will be equal to dash FA1, इस इक्वल होगा FA1 के। तो ये जो है 65 सवाल थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। तो आपने लाजमी जो है वीडियो को लाइक भी करना है, कोई मसला परेशानी है तो लाजमी कमेंट करके पूछ लेना, लाजमी आपको उसका जवाब मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अपनी हिफाजत कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।